अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें, जैसी भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मिर्चों की रेसिपी, चटकारेदार और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने ले ली है बड़ी वाली हरी मिर्च। आप चाहें तो इसे छोटी वाली भी ले सकती हैं। और यहाँ पर 1 पाव हरी मिर्च है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है और यहाँ पर हमने नींबू लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हरी मिर्च को काटना मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो हर किसी को ही आता है। यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने बीच में से इस तरीके से चीरा लगा दिया है। इससे चीरा लगाने से ये होता है कि इसके अंदर हम मसाले भी अच्छी तरीके से भर सकेंगे और ये जब हम तेल के अंदर डालेंगे इसमें से छींटा नहीं आएगा। यहाँ पर इसके अंदर के जो दाने हैं वो हम निकाल रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग इस तरीके से दाने को निकालना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सारी मिर्चियों के दाने नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरी जो मिर्ची है ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। और ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप उसमें से निकाल लीजिएगा। इसे निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप उंगली की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं या फिर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आप इसे निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। और बहुत ही कम पैसे में झटपट सी रेसिपी है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त भी लगती है। इसे बनाकर आप किसी भी वक्त एंजॉय कर सकते हैं या बनाकर इसे आप 4-5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं मिर्ची को मैं बीच में से किस तरीके से काट रही हूँ और इसके अंदर के दाने निकाल रही हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ हमेशा की तरह के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से भी आप थोड़े से इसको दबाएं। इस तरीके से भी इसके अंदर की जो मिर्ची है दाने हैं वो आराम से निकल जाते हैं क्योंकि अंदर से जो दाने इसके टूट जाते हैं। इस मिर्ची में ज़्यादा दाने नहीं हैं, बस 4-5 मिर्ची को मैंने इस तरीके से आपको दिखाने के लिए दाने निकाल लिए। वैसे मैं इसके अंदर के दाने नहीं निकालूंगी। और इससे पहले भी मैंने मिर्ची की रेसिपी अपनी चैनल में अपलोड की हुई है। बहुत ही झटपट सी वो रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर, क्योंकि मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी। यहाँ पे सारे जो मिर्चियाँ हमने काट लिए हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर रख ली। चलिए इसके लिए मज़ेदार से चटकारे खट्टे मिट्टे से मसाले तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे नमक। तो ½ टी स्पून हमने यहाँ पर नमक ले लिया है। यहाँ पर नमक वगैरह हम हर तमाम मिर्ची मसाले कम डालेंगे क्योंकि बाद में भी हम इसके लिए थोड़े से मसाले तैयार करेंगे। ½ टी स्पून यहाँ पर हमने नमक ले लिया है। ½ टी स्पून यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर। ½ टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा रोस्ट करके डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा खुशबू भी आती है। इसे बनाकर आप डब्बे के अंदर रख दें, जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं निकाल सकते हैं। और ½ टी स्पून से कम हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया। बस ये 3-4 मसाले हैं, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने मिक्स कर लेना है। और फिर तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा मसाला तैयार किया है। मैं यहाँ पर सारी मिर्चों पे थोड़े थोड़े करके डालूँगी। अगर आप ज़्यादा भर के मसाला डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर नींबू का एक मैंने इस्तेमाल किया, 1 नींबू का जूस मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से निचोड़ कर डाल लूँगी। अगर आपके पास नींबू जूस का बोतल है आप वहाँ से 2 टीस्पून जितना नींबू का रस का इस्तेमाल कीजिएगा। नींबू का रस लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ से चम्मच में मिक्स कर रही हूँ। वैसे भी हाथों से ही करना है तो मैं क्या करती हूँ, चम्मच को यहाँ साइड में रख लेती हूँ और हाथों की मदद से मसाले को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बन चुके हैं। अब इसे हम मिर्चियों के अंदर भरेंगे। तो इस तरीके से आपने मिर्ची को खोल लेना है और इसके अंदर थोड़े थोड़े करके मसाले डाल देने। अगर यहाँ पर मसाले आपको लगे कि कम है तो यहाँ पर आप मसाले की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लें, मसाले आपके बढ़ जाएंगे। आप लोग मेरी रेसिपी देख लिए, डेफिनेटली आपको लाइक का बटन भी नज़र आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी बहन का बहुत भला हो जाएगा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है तो दिल खोल कर सपोर्ट करें। मुझे बढ़ने में आप लोग का साथ चाहिए तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। यहाँ पर तमाम मिर्चों के अंदर इसी तरीके से हम मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स सारे जो मसाले हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा दिए हैं और बिल्कुल प्लेट को मैंने साफ़ कर लिया। चले इसे फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और बरकत होती है माशाल्लाह बिस्मिल्लाह से। और यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिए। 3 टेबल स्पून जितना हमने यहाँ पर ऑयल शामिल कर लिए। कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल या घी वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर आप साबुत ज़ीरा डालिएगा। साबुत ज़ीरे को थोड़े टाइम आपने यहाँ पर पकाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक हल्का से इसे रोस्ट करना है ताकि इसमें से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ जाए। जब ये 1 मिनट पक जाए तो आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देना है और इसे लो फ्लेम करके ही आपने 1 मिनट फ्राई कर लेना है जब तक कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं इसे लो फ्लेम कर कर ही आपने पकाना है 1 मिनट तक। जब इसके अंदर से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पक चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। आपने बस यही कलर लेकर आना है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमने टमाटर शामिल कर लिया 1 मीडियम साइज़ के। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। और फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम पे रखना है। यहाँ पे कोई जल्दी नहीं दिखाना है आपने। और ये बहुत ही मज़े की बनेंगी आप मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं हमारा जलना ना शुरू हो जाए। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया है। हमने मिर्चों के अंदर भी मसाले डाले थे, उस हिसाब से यहाँ पर मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल कर लिया है। और यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोस्टिंग ज़ीरा भी डाला है 1/4 टीस्पून। बस यही मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और टमाटर को भी अभी हमें गलाना है तो थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये मसाले हमारे खूब अच्छी तरीके से पक जाएँ। तो आप लोग को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। यार आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। मेहरबानी होगी अपनी बहन का इतना सा तो साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें। जितना हो सके फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया और मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम 3 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छी तरीके से कुक हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। जस्ट 3 मिनट ही इसमें लगे हैं और टमाटर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। बस यहाँ पर अब थोड़ा सा हम भुनाई करेंगे कि टमाटर के जो चंक्स नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और मसाले की जो स्मेल होती है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। ये मसाले की जो महक है इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, 1 मिनट लगे। अब हमने यहाँ पर मसालेदार भरे हुए हरी मिर्च शामिल करनी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब मसाले के अंदर आप मिर्ची शामिल करें, यहाँ पर फ्लेम को आपने 1 मिनट हाई पे रख लेना है और मसाले के साथ मिर्चों को आपने 1 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट मसालों के साथ मिर्चों को यहाँ पर भूना है और बस 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसे नहीं भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम में इसे 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं जो मिर्चों के कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और मसाले हमारे इतनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मिर्चों के साथ अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। चटकारेदार मिर्चों की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली है। ये मेरे घर पर बनते हैं और इतनी मज़े की लगती हैं कि मैं इसे बना के स्टोर भी करती हूँ कि ये आज मैंने बनाया तो इसे 2-4 दिन और भी खाऊँ। तो बस यहाँ पर जो मिर्ची हैं इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 8 मिनट ही लगे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया है, चाहे तो डालिएगा या फिर स्किप कर लें। हरा धनिया डालें ना डालिए ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। वैसे मसाले तो हमारे खूब अच्छे तरीके से पक चुके हैं, मिर्ची भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेंगे और यहाँ पर आपके साथ इसे डिश आउट भी करेंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूअर्स, खूबसूरत से एक प्लेट में मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। और ये बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, चटकारेदार, बहुत ही मज़े की लगती हैं। मैं जितना बोलूँ कम है जब तक आप इसे एक दफ़ा ख़ुद नहीं बनाएंगे। हाँ, जानती हो आप लोगों ने काफ़ी तरीके के बनाए होंगे और बहुत खूब इंजॉय भी किए होंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखें। इसे बनाकर स्टोर करने पर आप मजबूर हो जाएंगे और घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे। इसे आप साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसे बनाकर आप रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावलों के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसका लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। साथ ही मैंने यहाँ पर खट्टे टमाटर की दाल बना ली थी। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में पहले अपलोड की है, तो अभी मैंने इसलिए अपलोड नहीं की, खामा खामा टाइम ज़ाया होगा।
आप लोग को अगर ये खट्टी मज़ेदार सी टमाटर की दाल की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको दाल की रेसिपी भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। उसे दबाने से आपको मेरे चैनल की तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।